शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज भी भगवान श्री गोविंद हमारे इस विशेष सत्र में विशेष अतिथि हैं। जैसे किसी सभा में विशेष अतिथि को सम्मानपूर्वक स्थिति में आमंत्रित किया जाता है और उसे विशेष स्थिति में पद पर आरूढ़ किया जाता है, उसके बैठने की विशेष व्यवस्था होती है। लेकिन भगवान श्री गोविंद तो हमारे नित्य अतिथि हैं, नित्य सम्मानित हैं, सम्माननीय हैं, और वो हमारे साथ में सदैव विराजमान रहते हैं। हम उनके साथ संलग्न होकर के इस भगवत गीता ज्ञान सत्र को अंतिम स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना विशद और विशाल जो कार्य है वह उनकी कृपा से ही संभव हो रहा है। वरन हम लोगों की कैसी स्थिति कहाँ है, कितना विशाल काम कर सकें और भगवान श्री गोविंद के द्वारा जो ब्रह्मवाणी का उद्भव हुआ है उसकी व्याख्या कर सकें। तो उनके साथ संलग्न रह करके उनकी दया कृपा से ही ये संपूर्ण कार्य निश्चित रूप से हो रहा है, ऐसा हमारा निश्चित विचार है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ किया जाता है। हम सभी अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 5 और 6 पर सम्मिलित रूप से विचार कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 और 6 में जो असुर स्वभाव के लोग हैं, जिनके द्वारा घोर तप का अनुष्ठान किया जाता है, उनके संबंध में बहुत विशद विचार दिया है और उसी पर नित्य चर्चा हो रही है। कल का भी सत्र उसी पे संबंध रखता था, आज का भी सत्र उसी पे संबंध रखता है। श्री भगवान ने कहा, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्बाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता करचिंता शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसा माँ चैवान्ता शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि का अनुपालन नहीं करते हैं, शास्त्र विधि के प्रतिकूल घोर तप का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे जो आशी स्वभाव के मनुष्य हैं, वे लोग दंभ अहंकार से संपन्न रहते हैं, कामना, राग, बल और अभिमान से भी युक्त रहते हैं, तथा शरीर रूप में स्थित पंच महाभूतों को और अंतःकरण में स्थित मेरे को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनको निश्चित रूप से असुर समझना चाहिए।
तो हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 5 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा की थी और आज इसके उत्तरार्ध भाग पर हम अपने विचार भगवान श्री गोविंद के आश्रय से रखने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि जो आसुरी तप वाले लोग हैं, जो घोर तप को तपते हैं, जिसकी शास्त्र सम्मति नहीं देता, उनकी क्या स्थिति है। और इनकी मना स्थिति को श्री भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। उनके अंदर दंभ रहता है, अहंकार रहता है, दंभ और अहंकार से संयुक्त रहते हैं। पहली बात, लगे जुड़े रहते हैं। दंभ से भी जुड़ाओ और अहंकार से भी जुड़ाओ। दूसरी बात ये कही कि कामना रहती है उनके अंदर, राग रहता है, बल रहता है। काम राग बलान्विता, कामना, आसक्ति और बल से वे लोग युक्त रहते हैं। दंभा अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता, कामना राग और बल से भी युक्त रहते हैं और दंभ और अहंकार उनके अंदर रहता है। विशेष बात यह है कि जब मनुष्य परमात्मा की शरण में जाता है या परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, तो उसमें दोषों की जो निवृत्ति, उसके अंदर जो दोष हैं, उनसे वो धीरे धीरे स्वतः निवृत्त होता है। उसे दोषों का स्वयं में दर्शन होने लगता है। विशेष बात है ये। परमात्मा की ओर सात्विक उन्मुखता से जो आपके अंदर दोष हैं, वह स्वयं भी आपके समक्ष प्रकट होने लगते हैं। विशेष बात, जब आपके अंदर दोष प्रकट होने लगे, यानी आपको दिखाई पड़ने लगे कि ये दोष है, तो जब दोष दिखेगा तो दोषों के प्रति मनुष्य के अंदर लज्जा का भाव रहता है। जो साधक, वास्तविक साधक है, देखिए, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ दोष रहते ही हैं, ये स्वाभाविक बात है। दोषों से पूर्ण निवृत्ति तो साधना की पराकाष्ठा पर ही जाकर हो पाती है, जब हमारा संसार से पूरी तरह वैराग्य हो जाता है। संसार से संबंध खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो जो दोष हैं उनसे भी निश्चित रूप से निवृत्ति होती है। ये व्यवहारिक बात है, प्रयोगात्मक बात है। और जब तक संसार में हमारा संबंध है, संसार से आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति है, सांसारिक विषय के प्रति उनको ग्रहण करने का भाव है, तब तक दोष निश्चित रूप से रहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें एक ही मत है कि दोष रहते हैं। और तब तक हमको अपने भारी दोष प्रतीत नहीं होते। हमको दोषों की प्रतीति न हो, अगर हमको सफ़ेद वस्त्र में काला धब्बा दिखाई न पड़े,
हमको सफ़ेद एक वस्त्र हो, उसमें जो दाग पड़े हुए हैं वो दिखाई न दें अगर, तो इसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि दोष दृष्टि है, दृष्टि में दोष है कि हमको सफ़ेद वस्त्र में बड़े बड़े गंदे धब्बे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वैसे ही जब तक मनुष्य में दोष रहते हैं, दोष तो प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं, लेकिन किसी में दोषों की प्रबलता हो जाती है, अधिक मात्रा में हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में दोषों का हो जाना मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण है। जितनी मात्रा में गंदगी रहेगी उतनी मात्रा में स्वच्छता नहीं रहेगी, जितनी मात्रा में अंधकार रहेगा उतनी मात्रा में प्रकाश नहीं रहेगा। जैसे ही प्रकाश प्रकट हुआ वैसे अंधकार विलुप्त हो गया। तो जब तक मनुष्य के अंदर वास्तविक साधना का, वास्तविक तप का प्रादुर्भाव नहीं होता, परमात्मा की ओर उन्मुखता नहीं होती, तब तक उसकी दोषों से निवृत्ति भी नहीं होती। दोष रहते हैं उसके अंदर, और साधना का जो अभिप्राय है, उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह यही है कि हम अपने को सांसारिक दोषों से मुक्त करें। सांसारिक दोषों से अगर मुक्त कर ले गए तो समझिए कि आपकी जो तपश्चर्या है वो सही दिशा में जा रही है, उसकी जो दिशा है वो सही है। और अगर दोष बने रहे, दोषों से निवृत्ति नहीं हो पा रही है, दोष हमसे पृथक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि साधना की जो स्थिति है वह उसकी दिशा सही नहीं है। इसमें देखिए दो साधन है, दो तथ्य हैं। एक तो हम दोषों को परख करके उनसे स्वयं को निवृत्त करने का प्रयास करें। एक साधन तो ये है, जैसे किसी वस्तु में कोई धब्बा लग जाता है तो धब्बा लग जाने पर उसको हम साबुन से पुनः पुनः तब तक धोते हैं जब तक वह धब्बा उस वस्तु से पृथक नहीं होता। एक साधन ये है जिसका अभी उल्लेख किया गया कि हम स्वयं में दोषों को खोजें, जैसे हम वस्तु में धब्बों को खोजते हैं और खोज कर उनको अलग करें। लेकिन ये खोज वाला जो कार्य है वह तब तक आरंभ नहीं होता जब तक मनुष्य की परमात्मा की ओर उन्मुखता नहीं होती। हम संसार में रहें और दोष न रहें तो ये निश्चित रूप से संभव नहीं, असंभव सा है। दोष रहते हैं, प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं। दोषों की कमी होने लगे, दोषों का पतन होने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी साधना जो है वो सही दिशा में जा रही है। और जब तक दोषों का पतन नहीं होता, पतन तब तक नहीं होता जब तक हम अपने को विषयों से संलग्न रखते हैं, तब तक उनका निश्चित पतन नहीं होता। और जैसे ही संलग्नता खत्म होती है, परमात्मा की शरण में जाने का हम उपक्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर दोषों की निवृत्ति होने लगती है और साधना की पराकाष्ठा पर दोष स्वतः अवशेष नहीं रहते।
दोष धुल जाते हैं। परमात्मा की कृपा रूपी साबुन से हमारे समस्त दोष स्वतः ही धुल जाते हैं, हम दोषों से निवृत्त हो जाते हैं। ये निश्चित समझिए आप। और यहाँ पर जो कथन श्री भगवान ने कहा कि जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनके अंदर दंभ भी रहता है, अहंकार भी रहता है, कामना भी रहती है, राग भी रहता है और बल का अहंकार भी रहता है। ये 5 बातें जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य तपश्चर्या करते हैं या तपश्चर्या का ढोंग करते हैं, उन मनुष्यों के अंदर 5 तथ्य रहते हैं। ये पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य दंभ है कि अगर कहा कि हम शमशान भूमि में गए थे और वहाँ पर हमने मुर्दे की छाती पर बैठ के तपस्या की है, तब मुझको विशेष सिद्धि मिली है, प्रेत हमारे बस में हो गया है, यान्य भूत हमारे बस में हो गया, हमको विशेष सिद्धि मिली। तो इस प्रकार का भाव हमने अमुक काल में शमशान भूमि में साधना की, रात्रि 12 बजे की, और उसको हमसे ऐसा करने से हमको ऐसी तांत्रिक साधना से हम वास्तविक रूप से तांत्रिक हो गए। और तांत्रिक व्यक्ति दूसरों का हित नहीं करते, वे दूसरों का हित करते हैं, उनका काम यही है। तांत्रिक महानुभाव जो हैं वह तंत्र सिद्धि इसीलिए करते हैं ताकि लोगों का अहित किया जा सके। जितनी मात्रा में उनको सिद्धि नहीं मिली, अधिकांश लोगों को नहीं मिलती, तांत्रिक साधना का भी अपना एक स्वरूप है, तो तांत्रिक साधना से सबको सिद्धि मिल जाए ये संभव नहीं है। लेकिन सिद्धि न मिलने पर भी हम उसका जब प्रकटीकरण करते हैं कि हमको कोई सिद्धि नहीं मिली, हम तंत्र विद्या में पारंगत नहीं हो पाए, और पारंगत न हो करके हम सिद्धि से विमुख रहे, परंतु उस सिद्धि के भाव का जो प्रदर्शन है, लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं उनके अनुयायी की, वो जो तांत्रिक है बहुत सिद्ध है, जो चाहता है वो कर देता है, तमाम वस्तुओं को हवाई में पकड़ कर देता है। इसी को लोग तांत्रिक सिद्धि कहते हैं। सामान्य रूप से हवा में हाथ हिलाया, कुछ वस्तु हाथ में आ गई, तो उनमें दंभ रहता है। उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से अधिक स्थिति को निश्चित रूप से प्रकट करने की भावना या प्रकट करना, इसी का नाम दंभ है। दंभ और अहंकार से निश्चित रूप से वे लोग संयुक्त रहते हैं, ऐसा श्री भगवान का कथन है। अहंकार भी रहता है कि मैं चाहूं तो अमुक व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जा सकता हूं। तांत्रिक विधाओं के मालूम नहीं क्या क्या नाम है, मारण उच्चाटन क्या क्या नाम है। किसी पर वे ऐसे तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं
जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। लोग किसी की हत्या के लिए तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। उपयोग की प्रवृत्ति होती है उनकी कि वो निश्चित रूप से प्रवृत्ति होती है, क्योंकि किसी भगवान ने यही कहा कि काम दंभ अहंकार संयुक्ता। अहंकार का भाव निश्चित रूप से उनके अंदर रहता है कि हमें सिद्धि है, मिली हुई है, हम किसी का हित कर देंगे। वो उनके भाव उनके मन में रहता है और वह शरीर की चेष्टाओं से निश्चित रूप से प्रकट भी हुआ करता है। दो बातें, एक तो दंभ रहता है, दूसरी बात अहंकार रहता है। अहंकार इसका रहता है कि हमारे पास सिद्धि है और उसका प्रदर्शन भी रहता है, अहंकार का प्रदर्शन भी रहता है, दंभ का प्रदर्शन रहता है। ये सब बातें मनुष्य आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में निश्चित रूप से रहती हैं, ऐसा श्री भगवान का कथन है। ये भाव है, दंभ का भाव रहना, अहंकार का भाव रहना, दंभ का प्रकटीकरण करना, जो स्थिति है वो नहीं है उसको बताना, और एक अभिमानपूर्ण भावों का प्रकटीकरण करना। संयुक्ता कहा, संयुक्त रहते हैं वो लोग, उनमें दंभ और अहंकार का भाव समाप्त नहीं होता। दंभ और अहंकार के भाव से वो लोग भरे होते हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से रहता है दंभा अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता। तो ये जो तप है वो किस लिए होता है, तांत्रिक तप किस लिए होता है, क्या कारण है, तांत्रिक तप का उद्देश्य क्या है, शमशान भूमि में उपासना का क्या उद्देश्य है, क्यों की जाती है, उसके पीछे कारण क्या है। श्री भगवान ने कहा कामना कारण है। संसार में प्रसिद्धि हो, लोग हमको तांत्रिक माने और तांत्रिक साधना से हमको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त हो, काम रहता है। कामना रहती मतलब कि हमको प्रतिष्ठा मिले, ऐश्वर्य मिले, पद मिले, बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग हैं या सत्ता पे बैठे लोग हैं या अन्य प्रकार के जो लोग हैं जिनकी जो संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, वे सब आकर के प्रणाम करें, ऐसी कामना रहती है। काम रहता है, उसका कभी समापन नहीं होता। देखिए सात्विक साधना में कामना का विनाश, प्रधात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब जिस स्थिति में सभी मनोगत कामनाओं का समापन हो जाता है, आत्मन्यवात्मा तिष्ठा स्थित प्रज्ञ से दोचते, तो कामना के समापन से स्वयं में स्थिति हो जाती है, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। तो कामना के परित्याग से तो मनुष्य की मुक्ति होती है। और यहाँ पर जो है काम राग बलान्विता, कामना रहती है। कामना काहे की रहती है, कामना धन की रहती है, संपदा की रहती है, ऐश्वर्य की रहती है, प्रतिष्ठा की रहती है, सांसारिक विषयों की रहती है। काम राग बलान्विता। तो यासी स्वभाव के मनुष्य जो हैं कामना और फिर कहा राग से अन्वित होते हैं। राग क्या है, संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और विषयों से कामना से संसर्ग की इच्छा का नाम राग है। आसक्ति भी कहते हैं इसको सामान्य भाषा में। तो राग रहता है उनसे, स्नेह रहता है। कोई सक्षम व्यक्ति मिल जाए जो सहायता कर सके, धन दे सके, उनसे उनका संबंध अच्छा रहता है। वे चाहते हैं नित्य उनसे संबंध रहे हमारा,
तो आसक्ति रहती है। जैसे बड़े बड़े आश्रम लोग बनाना चाहते हैं और उपासना के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड की पूर्ति वहाँ पर होती, पाखंड दिखा करते हैं वो लोग, उपासना नहीं करते। अब बहुत से लोगों ने कहा कि तांत्रिक विद्या में ही बहुत सिद्धि है, बहुत धन मिल जाता है बड़ी। अब आजकल स्थिति ये है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी दूसरों का अहित करने के लिए तांत्रिक साधना का आश्रय लेते हैं। ये विशेष बात उत्पन्न हो गई अब। तो जब तांत्रिक साधना का आश्रय लेंगे तो तांत्रिक लोगों, जो तांत्रिक महानुभाव हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी, उनकी का सम्मान बढ़ेगा, तो उनकी कामना स्वतः ही पूरी हो जाएगी। कामना जो है वह स्वतः ही पूरी होगी, उसे पूरा नहीं करना पड़ेगा। काम राग बलान्विता, संसारिक आसक्ति भी रहती है, कामना रहती है। जहाँ पर कामना है वहाँ पर निश्चित रूप से सांसारिक आसक्ति है, राग है, विराग नहीं है, राग रहता है, संसार के प्रति स्नेह रहता है कामना के रहने पर। और कामना का नाश हो जाएगा तो संसार से संबंध की इच्छा का अभाव देखा जाता है। संसार से संबंध की इच्छा का भाव प्रबल हो जाता है। संसार संबंध क्यों रखते हैं? हम संसार से संबंध अपनी कामना पूर्ति के लिए रखते हैं। हमारी कामना की पूर्ति हो तभी हमारा संसार संबंध रहता है। और जब कामना का परित्याग हो जाए तो फिर राग का परित्याग अपने आप हो जाएगा। राग कहाँ अवशेष बचेगा? राग बचेगा नहीं। आसक्ति कहाँ बचेगी? आसक्ति तभी तक है जब तक कामना है। और कामना जैसी विलुप्त होती है वैसे ही आसक्ति विलुप्त हो जाती है। जैसे सर्दी आती है तो गर्मी विलुप्त हो जाती है। कामना और राग का बड़ा साथ है, बड़ा संसर्ग है इसका है। काम राग श्री भगवान ने कहा, कामना भी रहती है, राग भी रहता है और बल भी रहता है। बल का अहंकार रहता है कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, हम किसी को भी मारण उच्चाटन विधि से किसी की हत्या कर सकते हैं। किसी दूर देश में बैठे व्यक्ति को भी हम बुला सकते हैं, उसका हित कर सकते हैं। ये निश्चित समझिए आप। काम राग बलान्विता, कामना से, राग से, बल से अन्वित रहते हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही। तो जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है श्लोक संख्या 5 का, ये जो है भावना प्रधान भी है और क्रिया प्रधान भी है कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं, जो तंत्र विद्या का आश्रय लेते हैं, उनके अंदर दंभ रहता है, अहंकार रहता है। दंभ और अहंकार का भी साथ है। हम अहंकार के कारण ही दंभ करते हैं। अहंकार बढ़ जाता है तो दंभ बढ़ जाएगा। फिर कहा काम राग बलान्विता, कामना से भी, कामना रहती है तो सांसारिक अनुराग भी रहता है और बल का अहंकार रहता, बल रहता है, सत्ता है हमारी। जैसे बहुत एक काल में बहुत से तांत्रिकों का जो केंद्रीय सत्ता से है उससे संबंध हो गया। तो केंद्रीय सत्ता से संबंध होने के बाद में तो मनुष्य विशिष्ट स्थिति में पहुंच जाता है और उसके पास बल का कहाँ अभाव है? उसके पास तो बल ही बल है, शक्ति ही शक्ति है। शक्ति केंद्रीय सत्ता में है और केंद्रीय सत्ता में शक्ति है तो उस सामर्थ्य को तांत्रिक लोग स्वतः उपयोग करते हैं उसका,
उसका ऐसी प्रसिद्धि होती है जो संसार में कम देखी जाती है। तो तांत्रिक लोगों को सिद्धि, सांसारिक सिद्धि, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पद प्राप्त करते हुए भी देखा गया। तो यहाँ पर श्री भगवान ने दंभा अहंकार संयुक्ता जो आसुरी तपश्चर्या वाले लोग हैं, वो लोग शास्त्र विधि का परित्याग कर करके घोर तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त रहते हैं, कामना रहती है, उनके अंदर सांसारिक आसक्ति रहती है और बल का अहंकार रहता है। ये तथ्य श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 में उद्घाटित किए। तो आज के सत्र का हम समापन और कल करते हैं, और कल के सत्र में श्लोक संख्या 6 पर हम चर्चा को गति देंगे। आज के सत्र के समापन की घोषणा और कल के सत्र में आमंत्रण का स्नेह है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।